जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है भक्ति कैसे, किसकी, कितनी, कब और क्यों। ऐसा कहा गया है कि देवी श्री अंबाजी एवं देवी श्री भवानी माता जी जब भी विचरण करती है तब उनके साथ साथ 52 भैरव और 64 जोगणियां उनकी सेवा में रहते हैं, साथ साथ चलते रहते हैं। ऐसी उच्च श्रेणी वाली देवियां श्री अंबाजी, भगवान श्री नेमिनाथ की यक्षिणी देवी व श्री पार्श्वनाथ भगवान की पद्मावती देवी, इस तरह 24 तीर्थंकरों के हर एक तीर्थंकर की एक यक्षिणी देवी और एक यक्ष देव नियम से होते ही है। नियम से ही हर तीर्थंकर के साथ हर समय कम से कम 1 करोड़ देवी देवता सेवा में रहते हैं। हम एक एक देवी या देवता की अलग अलग भक्ति करके एक एक देवी देवता को कब, इतने सारे सब देवी देवताओं कब खुश कर पाएंगे, उनका आशीर्वाद कब ले पाएंगे, हमारा कितना समय व्यतीत हो जाएगा। फिर कोई भी आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वी देवलोक में जाकर देव या देवी हुए हो तो भी वह भी एक देवी ही है या एक देव ही है। उदाहरण स्वरूप श्री पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति स्तुति करने से श्री पार्श यक्ष देव व पद्मावती देवी, धरणेन्द्र देव आदि अनेक देव देवता हम पर खुश रहते हैं। सिर्फ एक तीर्थंकर की स्तुति करने से कोई भी व्यक्ति ऐसा ही चाहेगा कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, नफा किसमें हो, और हम तो बने बनाए हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो वैसा काम कर सकते हैं। वर्तमान 24 के 24 तीर्थंकर अरिहंत सब सिद्ध हो चुके, वह सब सिद्ध डायरेक्ट हमारी सहायता नहीं कर सकते, मगर वर्तमान में हाजिर तीर्थंकर यदि हमारा उनके साथ ऋणानुबंध है या हम नए सिरे से उनके साथ ऋणानुबंध बांधते हैं तो वह हमारी डायरेक्ट आत्म उत्थान में सहायता कर सकते हैं और करते भी है। आप सब जानते ही होंगे कि वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में विचरते अरिहंत भगवान, तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर विहरमान हाजरा हजूर हैं। 15 कर्म भूमियों में से 5 कर्म भूमियों में वर्तमान में हाजिर है। वर्तमान में जो अरिहंत है, तीर्थंकर है, उनके साथ हमारा पूर्व का कोई ऋणानुबंध हो या हम नए सिरे से उनके साथ जुड़े, उनका गुणगान करें, भक्ति, स्तुति, आरती करके नया ऋणानुबंध बांधें, तो हमारी आत्मा के लिए मोक्ष में जाने का उच्चतम मार्ग हम प्रशस्त कर सकते हैं। वर्तमान तीर्थंकरों की सेवा में नियम से कम 1 करोड़ देवी देवता हर समय हाजिर रहते हैं, तो क्यों न हम वर्तमान के अरिहंत भगवान की भक्ति, स्तुति, गुणगान करें ताकि हम उनके निकट पहुंच सके, वो उनकी सेवा में रहने वाले करोड़ों देवी देवताओं के आशीर्वाद हम पा सके, एक साथ पा सके।
सबकी अलग अलग रुचि होती है। कोई एक देव या देवी की भी अलग अलग भक्ति करते हैं, अपनी अपनी रुचि पर निर्भर है। जो भी करे समझ कर करें, हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, कितना फल मिलेगा, किससे ज्यादा फल मिलेगा, सोच समझ कर करें। आत्मज्ञान सहित की भक्ति से मोक्ष का मार्ग हमें सुलभ होता है और आत्मज्ञान रहित की भक्ति से संसार चक्र बढ़ता है। भक्ति जप, सहजा जप, रियल भक्ति, रिलेटिव भक्ति, परा प्रत्यक्ष भक्ति, अपरा परोक्ष भक्ति, सहज आत्म भक्ति, बहुत सारे प्रकार है भक्ति के। भक्ति और ज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू है। जिसका जितना ज्ञान उतनी उसकी भक्ति हो सकती है, मगर ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। दोनों मिलकर ही पूर्ण ज्ञान व पूर्ण भक्ति हो सकती है। भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता व मीराबाई उच्च कोटि के भक्त थे, मगर उच्चतम कोटि की भक्ति उनमें आनी बाकी थी। उच्च कोटि के भक्त जरूर थे, लेकिन उच्चतम कोटि की भक्ति उनमें आनी बाकी थी। नरसिंह मेहता का नाम तो आपने अच्छी तरह से सुना ही होगा। बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वह दिन रात लीन रहते थे। इतनी उच्च कोटि में पहुंचने के बाद भी उन्होंने कहा, आत्म तत्व चिन्हियो नहीं, त्या लगी साधना सर्व जूटी। पूरी जिंदगी भर भक्ति की। जब वो भक्ति करते थे इतने तल्लीन हो जाते थे, उनको खुद का भी भान नहीं रहता था। इतनी उच्च कोटि की भक्ति उनमें थी। ऐसी उच्च कोटि की भक्ति लास्ट तक करने पर भी उन्होंने कहा कि जहां तक आत्म तत्व चिन्हियो नहीं, मतलब आत्मा नहीं जाना, तब त्या लगी साधना, जो मैंने साधना की वह सब झूठी है, गलत है। खुद ने कहा, आत्म तत्व जाना नहीं तब तक साधना सब भक्ति झूठी है मेरी। इतनी भक्ति करने के बाद भी लास्ट में उन्होंने ये शब्द थे कि आत्मा के जाने बिना सब कुछ अधूरा है, झूठा है। ऐसे उच्च कोटि की एक भक्त मेवाड़ में मीराबाई हो गई। वह भी भगवान की कृष्ण भगवान की भक्ति में बहुत ही तल्लीन रहती थी। उन्होंने भी लास्ट में यह शब्द बोले थे, मतलब उच्च कोटि की भक्ति करने के बाद आत्म तत्व जानिया बिना 84 ना फेरा केम रे टळे। आत्मा को जाने बिना 84 का चक्कर कैसे टल सकता है। आत्म तत्व जाने बिना 84 लाख जीव योनि में भटके बिना जीव कैसे रुक सकता है। ये शब्द उनके थे। नरसिंह मेहता और मीराबाई की भक्ति इतनी उच्च कोटि की थी कि उनको लगता था कि हम कृष्ण भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। बांसुरी वाले कृष्ण दिखते थे, गाय वाले कृष्ण दिखते थे, उनको बाल कृष्ण के दर्शन होते थे, मगर हकीकत यह है कि वह सब उनके मन की भ्रमणा मात्र थी। ये सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा, मगर रियलिटी यही है। इन दोनों महान भक्तों को आत्मज्ञान नहीं था, ज्ञान था भक्ति का, लेकिन आत्मज्ञान नहीं था। तो दोनों की भक्ति तो उच्चतम कोटि की भक्ति
हैं वो वहां तक नहीं पहुंच सके। उच्च कोटि की भक्ति थी, उच्चतम कोटि की भक्ति तक वो नहीं पहुंच सके आत्मज्ञान के बिना। आत्मा जानने की उनमें अत्यंत लालसा थी, तमन्ना थी, जानना चाहते थे, मगर आत्मज्ञानी का सहयोग न मिलने से उन दोनों भक्तों को आत्मज्ञान नहीं हो सका। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष भक्ति, दूसरी परोक्ष भक्ति। प्रत्यक्ष पराभक्ति, दूसरी परोक्ष अपराभक्ति। परोक्ष भक्ति तीन प्रकार की होती है, एक नाम जप भक्ति, दूसरी स्थापना भक्ति, तीसरी द्रव्य भक्ति। नाम जप भक्ति में व्यक्ति अपने इष्ट का स्थूल या सूक्ष्म तरह से स्मरण, जाप, माला वगैरह करते रहते हैं, वह निम्न प्रकार की भक्ति कही जाती है। उससे ऊपर परोक्ष भक्ति में अपने इष्ट की फोटो, मूर्ति आदि की किसी रूप में स्थापना करके भक्ति की जाती है। उससे ऊपर परोक्ष भक्ति में द्रव्य से पूजा की जाती है। इसको परोक्ष भक्ति की रिलेटिव भक्ति भी कह सकते हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य तीनों प्रकार की भक्ति व्यवहार भक्ति ही है। सिर्फ भाव भक्ति ही निश्चय भक्ति की श्रेणी में आती है। परोक्ष भक्ति भी व्यक्ति करते हैं, माला गिनते हैं, नाम जपते हैं, मगर एक चित्त से करे तो उसका परिणाम आएगा। वह भी चित्त की गैर हाजिरी में होता होए तो हम परिणाम की आशा बिल्कुल नहीं रख सकते। चित्त की गैर हाजिरी के बिना किया हुआ कार्य कंप्लीट यंत्रवत है, यानी हमारे में और टेप रिकॉर्ड में, यंत्र में कोई फेरफार नहीं है। हम नवकार गिनते हैं, पूछा जाए ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि अरिहंत कौन है, सिद्ध कौन है। उनको जाने बिना उनसे हम संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं? हमारा मैसेज उन तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं? पत्र, लेटर लिख दिया मगर एड्रेस का पता नहीं, एड्रेस लिखा ही नहीं क्योंकि पता ही नहीं है, तो वह पत्र कहाँ पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, कौन पढ़ेगा? या हमने पत्र तो लिखा किसी को और एड्रेस लिखा किसी का, तो उस पत्र की हालत क्या होगी? उसी प्रकार अरिहंत कौन, उनका पता क्या, उनके गुण क्या, वह कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हमारा क्या कर सकते हैं वगैरह जाने बिना हम उनकी भक्ति कैसे कर सकते हैं? उसी तरह सिद्ध, उनको जाने बिना उनकी भक्ति भी कैसे कर सकते हैं? अभी तक ज्यादातर व्यक्ति यही समझते हैं कि जो 24 तीर्थंकर भगवान है वही हमारे अरिहंत है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। जो 24 तीर्थंकर हैं वह सब मुक्त हो चुके हैं, निर्वाण होकर सिद्ध हो चुके हैं। अब वह सिद्ध है, अरिहंत नहीं है। अरिहंत उनके समय में वे थे, अभी नहीं है। अभी वर्तमान में अरिहंत पंचमहाविद्य क्षेत्र में विहरमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी आदि 20 अरिहंत हैं। वह सभी अभी अरिहंत है। जब हम अरिहंतों को नमस्कार करते हैं तो हमें उनको नमस्कार पहुंचाना चाहिए, और सिद्धों को नमस्कार करते हैं तो सिद्ध शिला पर जितने भी सिद्ध है सिद्धालय में, मुक्तालय में, उनको नमस्कार पहुंचाना चाहिए। एड्रेस, पता बराबर लिखना चाहिए, तभी जाके हम सही नवकार गिन पाएंगे। बराबर लिखने का मतलब हमें ज्ञान होना चाहिए कि सिद्ध कहाँ है, अरिहंत कहाँ है, कौन है और कौन नहीं है, कौन सिद्ध है और कौन अरिहंत है। कोई बात नहीं, जगे तभी से सवेरा, कोई तकलीफ नहीं। अब हम जान चुके हैं कि सिद्ध कौन है, अरिहंत कौन है, कहाँ है,
बस जब से जगे तभी से सवेरा। माला तो मन में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दो दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। माला तो मन की भली और कांठ का बारा, माला तो मन की भली और कांठ का बारा, माला में जो गुण होते तो क्यों बेचे मणियारा। प्रत्यक्ष भक्ति भी दो प्रकार की होती है। उसमें एक प्रकार की भक्ति अति विशिष्ट अतीन्द्र ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष, केवली पुरुष या प्रत्यक्ष तीर्थंकर हाजिर हो, तब उन्हें परम पुरुष परमात्मा मानकर उनकी भक्ति करना वह प्रत्यक्ष भक्ति है। प्रत्यक्ष भक्ति का दूसरा उच्चतम प्रकार वह है कि जैसे परम पुरुष, ऐसे परम पुरुष से खुद आत्मज्ञान प्राप्त करके खुद अपनी आत्मा की ही, जो स्वयं परमात्मा ही है, उसी की भक्ति करना, स्वभक्ति करना, स्व में लीन रहना, यानी कि सिद्ध स्तुति करना, खुद के ही सिद्ध की स्तुति करना, यह उच्चतम कोटि की भक्ति है। इसको रियल भक्ति कहते हैं। सहज आत्म स्वरूप ही परम गुरु, मगर यह स्वस्वरूप आत्मज्ञान के बिना नहीं मिल सकता, संभव ही नहीं है। अपने वितरागी इष्ट की नाम माला जब भक्ति करने से पुण्य का बंध जरूर होता है। किसी के प्रति बुरी भावना रखकर कुदेव कुदेवी की भक्ति करने से पाप का भी बंध होता है। बंध तो बंध है, फिर वह बंध पाप का हो या पुण्य का कोई फर्क नहीं पड़ता। बंध से चारों गतियों में जीव को घूमना ही पड़ता है। जिनकी यदि पंचम गति मोक्ष मुक्ति की कामना हो तो आत्मज्ञान होने के बाद, आत्मा को जानने के बाद, आत्मा का अनुभव, आत्मा का अस्पष्ट वेदन, स्वसंवेदन हो जाने के बाद स्वयं की आत्मा की ही स्वयं परमात्मा है, जो स्वयं परमात्मा है, भक्ति करने से मोक्ष की ओर अग्रसर हम हो सकते हैं। यह प्रत्यक्ष उच्चतम भक्ति वही पुरुष कर सकते हैं जो खुद आत्मज्ञानी हो चुके हैं। आत्मज्ञानी हुए बिना, आत्मा जाने बिना इस उच्चतम कोटि की भक्ति करना संभव नहीं है। बस इससे ऊपर और कोई बड़ी भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति और ज्ञान दोनों ही सिक्के के दो पहलू है। ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। जितना ज्ञान होगा उतनी ही व्यक्ति भक्ति कर सकेगा। आत्मज्ञान के बाद ही आत्मा की, स्वयं के परमात्मा की स्वयं भक्ति कर सकते हैं। जिसका जितना ज्ञान, उतनी उनकी समझ, उतना ही उनका आचरण, यही एक यूनिवर्सल सिद्धांत है, यूनिवर्सल लॉ है। ज्ञान के बिना समझ उत्पन्न नहीं हो सकती और समझ उत्पन्न नहीं होने से सद आचरण नहीं हो सकता। कहते हैं प्रथम नाण तयो दया, पहले ज्ञान फिर दया। आत्मज्ञान के बिना भक्ति, आत्मज्ञान के बिना व्यक्ति जीवन भर, या कहे तो पूर्व के संख्यात असंख्यात भवों से इष्ट नाम, माला, जप आदि परोक्ष भक्ति करते रहते हैं। आगे बढ़कर स्थापना भक्ति भी करते हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति जब कभी अति विशिष्ट अतीन्द्र ज्ञानी पुरुष से हाजिर हो, उनसे आत्मज्ञान लेकर प्रत्यक्ष भक्ति के उच्चतम शिखर तक भी पहुंच सकते हैं। परम पुरुष आत्मज्ञानी का सहयोग इस कलयुग में पंचम आर्य में भी हमारे पुण्यानुबंधी पुण्य के प्रताप से उपलब्ध हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हमारी चाहत की बात है, जहाँ चाह वहाँ राह।
अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया दें। अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें ताकि लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक जानकारी पहुंचे और आपको अनुमोदना का पुण्य मिले। जय जिनेंद्र साहब।